आज हम करेंगे ब्रह्म कुमारी गोदावरी दीदी का ब्रह्म भोजन बनाते वक्त मन का मौन रखे। वृत्ति एक बाबा में हो। प्रश्न: दीदी, आप किस वर्ष बाबा से मिले और कब समर्पित हुए? उत्तर: बाबा से हमारा सबसे पहला मिलन हुआ 1954 में। बाबा ने मिलते ही दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जिसके द्वारा समय प्रति समय मैं भी बाबा के पास वतन में जाती हूँ और बाबा को भोग स्वीकार करवाती हूँ। वतन में बाबा के साथ मेरी मुलाकात और बात भी होती है और यह अव्यक्त मिलन बहुत ही निराला होता, जिसमें बाबा भाषण देते, अवर्णनीय अनुभव भी करवाते। इस अनुभव के आधार पर से ही जीवन को बाबा के कार्य में नौछावर किया। अभी भी बाबा के संग वतन में ज्ञान रत्नों की लेन देन करती हूँ। इसमें ही बुद्धि रात दिन व्यस्त रहती है। प्रश्न: दीदी, बाबा के यज्ञ में बाबा को भोग लगाने की परंपरा कब से शुरू हुई? उत्तर: जब यज्ञ शुरू हुआ तब यह प्रथा नहीं थी, लेकिन बॉम्बे में जब दादियां आई थी तब सप्ताह में 2 बार भोग लगता था, गुरुवार को और सोमवार को। बाबा के यज्ञ में हमारा पहली बार आना सोमवार को सायंकाल को हुआ था। उस समय सभी ने कहा, बाबा की याद में बैठ जाओ। तब शालिंद्र दीदी, पुष्प शांता दीदी सभी थे। भोग लग रहा था, मैं भी जाकर बैठी। बाबा ने मेरी बुद्धि रूपी रस्सी खींच ली और मैंने अनुभव किया कि एक शक्ति मुझे कह रही है, तुम जिसकी चाह रखती थी, जिसको मिलने की इच्छा थी, जिसे ढूंढ रही थी, आज मैंने ही तुझे ढूंढ लिया। अब मेरी हो आशा पूर्ण कर रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने मुझे जैसे माइट स्वरूप का अनुभव कराया। साइड में सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ब्रह्म बाबा को देखा। इस प्रकार मुझे एहसास करवाया कि बच्ची, मैं इस शरीर में इस धरा पर आ चुका हूँ। जो मेरे अनन्य बच्चे हैं और मुझसे मिलने की चाह रखते हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं अवतरित हो चुका हूँ। मुझे तुम दिव्य दृष्टि के द्वारा पहचानो और नई सृष्टि बनाने का जो मेरा कार्य चल रहा है, उसमें सहयोगी बन जाओ। ऐसा मुझे वरदान मिला। तब से मैं उसी कार्यों में व्यस्त हूँ। प्रश्न: दीदी, ब्रह्म भोजन के प्रति बाबा और दादियों से आपको क्या ट्रेनिंग मिली? उत्तर: हमने देखा कि बाबा का प्योरिटी के ऊपर बहुत अटेंशन था। भोग बनाने के समय बाबा की और दादियों की यह ट्रेनिंग मिली कि फुल मौन अवस्था हो। वृत्ति एक बाबा ने अगर कोई ने भोग बनाने के समय बातें की या सफाई नहीं रखी और सच्चे दिल से कुछ नहीं किया, तो हमने खुद भी देखा, अनुभव किया कि बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। वतन में किस कारण से स्वीकार नहीं किया? बाबा बताते थे, मैं भी आकर जिन बहनों या माताओं ने बताया, उनको बताती थी कि आज बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया क्योंकि भोग में शुद्धता दिखाई नहीं दी। सचमुच जब भोग की डिब्बी खोली तो उसमें से एक मच्छर उड़कर बाहर निकला, जिसे वतन में बाबा ने दिखाया। बाबा का शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता, पवित्रता के ऊपर बहुत अटेंशन था। इसलिए मैं जहाँ रहती हूँ वहां भले बहनें भोग बनाती है, लेकिन फिर भी मैं खुद जाकर भोग बनवा लेती। अगर किसी का संकल्प भी व्यर्थ चलता तो बाबा भोग स्वीकार नहीं करता। यह हमारा अनुभव है। प्रश्न: दीदी, भोग बनाने के समय बाबा की याद नहीं टूटे, उसके लिए योग की अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए? उत्तर है, अव्यक्त वतन की याद हो, अव्यक्त बाप दादा की याद हो, अंदर में यह विचारधारा चले कि मैंने जिसको सर्वस्व माना है, माता पिता बंधु सखा स्वामी, उनके लिए मैं भोग बना रही हूँ। हमारी भावना
कि बाबा को प्यार से यह बना के खिलाए। जितना प्यार से बना के खिलाते हैं उतना प्यार से बाबा स्वीकार भी करते। भगवान को जब हम अपना समझते और भगवान ने हमें अपना बना लिया तो कोई दूरी बीच में रहनी नहीं चाहिए। प्रश्न, दीदी पूरा समय हमारा चिंतन किस प्रकार का रहे, बाबा से ऐसी क्या बातें करें? उत्तर, जैसे स्कूल में पिता के साथ रहते हैं, उसे बोला नहीं जाता तू मेरा बाप है, वैसे बाबा भी हमारा है ही। तो उस समय कोई माला नहीं फेरनी, उनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ बाबा ही बाबा है, ऐसा ही उस समय अनुभव होता है। प्रश्न, दीदी जब आप बाबा को भोग लगाते उस समय वतन में जाने के लिए आपकी स्थिति किस तरह बनाते हैं? उत्तर, मैं स्थिति बनाती नहीं हूँ, मैं तो बैठ जाती हूँ, सर्वस्व बाबा तेरा है। मैं यह एक ही संकल्प करके बैठती हूँ, मेरा काम है यहाँ की जो कुछ भी बातें हैं उसे बाबा के आगे रख देने का। जब बाबा के पास जाती तो बाबा कहते, मुझे सब कुछ पता है बच्ची। फिर बाबा जो कुछ बोलते यह वह यहाँ आकर सुनाती। समझो कोई माता ने आकर हमको भोग के लिए पैसे दिया और कहा कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते, आप ये बनाना। जब पति के निमित्त या किसी निमित्त कोई कुछ देता तो बाबा कहता कि बच्ची बाप का प्यार है बच्चों के प्रति, ये चीजें अब उन लोगों को खिलाओ। बाबा ने उनका अनादर नहीं किया पर स्वीकार भी नहीं किया। बाबा कहते उसमें व्यक्ति का व्यक्त भाव है, तो ऐसी भावना वाला भोग बाबा स्वीकार नहीं करता। आप निरसंकल्प हो बैठ जाओ, फिर जो कुछ कराने का होगा वो कराएगा। बड़ा भवन मिल जाए तो अच्छा है, स्टूडेंट मिल जाए तो अच्छा है। हमने अपने जीवन में ऐसे संकल्प किए ही नहीं, सब बाबा देता था, बिना मांगे सब कुछ देता था। प्रश्न, दीदी बाबा कहता है शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई बहनें भंडारी के लिए बहुत सोचती हैं। उत्तर, हम कहते भंडारा भगवान का, घर भगवान का, हम भगवान के, तो उसको चिंता है। इतना मेरा अनुभव है कि कहीं भी रही हूँ मुझे मांगना नहीं पड़ा है। अभी भी मुलुंद में जहां पर रहती हूँ छोटा सा भवन है, उसके आसपास बाबा के 30 घर है। ये सभी घर सबसे पहले वाले घर द्वारा ही एक एक करके बाबा ने बनवाए। जो मैं कुछ करती हूँ एक सेकंड पहले बाबा से उस बारे में राय लेती कि बाबा इसमें आपकी क्या डायरेक्शन है, तुरंत ही मुझे इशारा मिलता कि मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। आज दिन तक मैंने बाबा से कुछ मांगा नहीं, कहीं कहीं तो इतना भंडारा भरपूर हो जाता जो दिल कहता है बाबा आपकी लीला अपरंपार है। फिर प्रशांता दीदी को बुला करके मैं दे देती थी। ठीक है, यज्ञ कारोबार चलाने के लिए 25% रखना भी चाहिए। प्रश्न, दीदी बहुत सारी बहनें एक ही समय पर वतन में जाती, लेकिन जो संदेश लेकर आती उसमें अंतर क्यों रहता है? उत्तर, मेरा ख्याल है हर एक की सोच अपनी अपनी होती है। मैं तो भगवान के पास जाती हूँ, वह जो बोलता है वह जो बोलता है वैसे वैसे आकर सुना देती। वतन से जब नीचे उतरती हूँ तो अवस्था पूर्ण अव्यक्ति होती, सारा दिन भी देहभान नहीं रहता है। प्रश्न, दीदी साकार बाबा के साथ भोजन करने का अनुभव बताइए। उत्तर, ब्रह्म बाबा जब बॉम्बे आए थे तो हमको व्यक्तिगत बुलावा भेजा था कि बच्ची आना और मेरे साथ भोजन स्वीकार करना। ब्रह्म बाबा के साथ उस समय मैं अकेली थी। भोग लग गया, फिर भोजन के लिए बैठे, बाबा दृष्टि देने लगे। जैसे ही बाबा की दृष्टि मिली मेरी आंख से आंसू बहने लगे। मैंने बाबा को कहा कि आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया,
मैं तो आपके बिना किसी को चाह नहीं रही थी, फिर इतना क्यों? ब्रह्म बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, तेरी भावना को मैं समझ रहा हूँ। मैं वही हूँ, तभी तो तेरे को मिला हूँ। उस समय ब्रह्म बाबा ने थाली में से एक गिट्टी लेकर मेरे मुंह में डाली और कहने लगे, बच्ची, तेरा भी वायदा था, तुम ही संग रहूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग चलूं। कभी ऐसा सोचा था कि भगवान के साथ भोजन करूंगी? प्रश्न, दीदी, अब आप वतन में आ जाते हैं तो बाबा से किस प्रकार वार्तालाप करते हैं? जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो किस प्रकार कराते? उत्तर, बाबा के पास जा करके ऐसे दिखाई देता कि और भी कई पंछी आए हुए हैं, मैं भी थाली लेकर बैठी हूँ। बाबा सभी का स्वीकार कर लेते हैं, फिर मेरे साथ बैठते हैं आराम से, मुझे इतनी अच्छी वासना देते जैसे कोई अंग संग रहने वाली आत्मा हो। प्रश्न, बाबा की मदद से कठिन परिस्थिति को पार करने का कोई अनुभव बताइए। उत्तर, लाइफ है, लाइफ में कई पेपर, ऊंचाई नीचाई, चढ़ाई उतराई तो आएगी, उनका भी सामना तो करना पड़ता है। बाबा ने मुझे कहीं भेजा था, वहां कई लोगों को मुझे देखकर गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। मैं किसी को ज्ञान सुनाती थी तो वह बाबा का बन जाता था, परंतु उसके परिवार वाले चिढ़ते थे और कहते थे, हम इनको खत्म करके ही रहेंगे। तब ब्रह्म बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तेरा कुछ हिसाब किताब है, चुकता करना पड़ेगा। बाबा की बनने के बाद भी 10 साल घर में ही रही। गीता पाठशाला से मैं क्लास कराने प्रतिदिन जाती थी। वहां पर एक आत्मा ऐसी निकली जो मुझे देखकर प्रभावित हो गई, लेकिन उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी को इसने ही अपनी तरफ खींचा है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। एक दिन जब मैं घर से निकल रही थी क्लास करवाने के लिए, तो महसूस हुआ कि आज लेट हो गई हूँ, लंबा रास्ता न लेके छोटे रास्ते से निकल जाऊं। इसलिए मैं गई भी शॉर्टकट से और आई भी शॉर्टकट से। एक भाई ने मुझे बताया कि आपके रास्ते में 5-6 जन खड़े थे। पता चला कि वे मुझे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन बाबा ने उस दिन मेरा रास्ता ही बदलवा दिया। सो इम्प्रेसिव। प्रश्न, दीदी, बाबा की बनकर आपने क्या क्या छोड़ा? उत्तर, हम लोग तो क्रीम क्या, पाउडर क्या, कभी ब्यूटी पार्लर को भी नहीं देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में साकार बाबा ने सिखाया। उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी। बाबा कहते, सच्ची ब्यूटी वह है जो बाप बतावे, आज्ञा करे, उसको फॉलो करना। ड्यूटी इज ब्यूटी। हम बहुत अच्छे घर में पले, बड़े घर में पले, साहूकार घर में पले। वहां 3-3 नौकर खाना पकाने वाले थे, कोई कमी नहीं थी। वैराग्य आया तो सब भूल गए। कई कहते हैं ज्ञान में आने के बाद कई नियमों को का पालन करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे हंसी आती थी, मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं, एक तरफ से बाबा को पकड़ा, बाकी सब आप ही छूट गया। अब है राज दीदी का, ब्रह्म भोजन को चक्कर ही भोग लगाना चाहिए। प्रश्न, दीदी, क्या बाबा खाते नहाते फोन अटेंड करते थे? उत्तर, कभी कभी भोजन खाते खाते यदि फोन आ गया तो बाबा बोल देते कि फोन पे कह दो अभी बाबा शिव बाबा को भोजन खिला रहा है। कभी बाबा के नहाने के टाइम फोन आता था तो बोलते थे, अच्छा ईशु बच्ची, इनको बोल दो बाबा शिव के ऊपर पानी की लोटी चढ़ा रहा है। अभी तो बाबा बात नहीं कर पाएगा। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म भोजन के प्रति परिस्थिति देखकर बाबा श्रीमत देते हैं, इसका कारण बताइए। उत्तर, मुझे याद आता है, मिलिट्री में एक भाई था, अनन्य था। उसने पूछा, बाबा क्या करे, खाने का इतना परहेज नहीं हो पाता।
दूसरों का बनाया हुआ खाना पड़ता। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे करो, डबल रोटी को दृष्टि देकर खा लो, कुछ नहीं होगा। उसके साथ और भी पार्टी थी, तो उस पार्टी ने भी सुना। पार्टी चली गई। उसमें जो 10-12 भाई बहने थे, वे जा करके डबल रोटी बाजार से मंगा के दृष्टि देकर खाने लगे। वहां की टीचर बहनों ने बाबा को पत्र लिखकर भेजा कि बाबा, ये 10-12 लोग भी ऐसा कर रहे। बाबा ने पत्र भेजा कि ये सब भागंती हो जाएंगे, ऐसे अन्न का इसके मन पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने तो सबको कहा नहीं, उस एक को कहा, तो हमारे देखते देखते आहिस्ते आहिस्ते सब चले गए। इसलिए प्यारे बाबा का जहाँ आदेश होता है, उसमें ताकत रहती। मिलिट्री वाले दृष्टि देगा तो उसको अमृत जैसा लगेगा, क्योंकि बाबा का आदेश है। बाबा की श्रीमत जो है, उसमें बहुत बहुत बल रहता। प्रश्न: दीदी, आदि में शादी आदि में जो आए हुए फल कोई भेजता है तो स्वीकार करते हैं क्या? उत्तर: एक बार एक बांधेली माता के बेटे की शादी हुई। वह यज्ञ की बहुत स्नेही थी। वो टोकरी भर के संतरे ले आई। मैंने दीदी चंद्रमणि को कहा, दीदी मीरा संतरे लेकर आई है, इनका क्या करें? दीदी ने बोला, अच्छा रख दो। हमने रख दिए। शादी के घर से आए थे, तो हम लोगों का खाने के लिए इतना ध्यान नहीं गया। 6 दिनों के बाद मैंने चंद्रमणि दीदी को बोला, दीदी उस दिन के संतरे पड़े हैं, उनका क्या करें? दीदी ने कहा, कितने दिन हो गए? मैंने कहा, 6 दिन हो गए। बोला, 6 दिन हो गए, अब सबको खिला दो, क्योंकि अब उस घर का प्रभाव खत्म हो गया। मेरे को भी अच्छा लगा। ओहो, जो यज्ञ में आया स्वाहा, वह अच्छा हो जाता, फिर सबको खिला दिए। प्रश्न: दीदी, बाबा बांधियों का स्वीकार करते थे क्या? उत्तर: हाँ, क्यों नहीं, क्या बताइए हम आपको। बंदेलिया प्योर रह पाती थी? नहीं रह पाती थी। बाबा बाबा का प्यार होता था, वे रोती थी। बाबा कहते थे, बच्चे तुम मुर्दा हो, तुम कुछ पाप नहीं लगेगा। मुर्दे के साथ जो अनबन करता है शराबी, वो उसका पाप है। बांदेलिया कभी कभी इतनी सी टोली बनाकर भेजती थी कि बाबा को जैसे भी खिला के आना। बाबा कहते थे, बच्ची अच्छा अच्छा। बाबा ने तोड़ के खाई, जाकर सुनाते थे, रो रो कर सुनती थी। बाबा ने देखो हम लोगों को, पतितों को गोद में बिठाया, पावन बनाया, बच्चे बच्चे करके घृणा नहीं की ना। प्रश्न: दीदी, बाबा को भोग लगाए बगैर खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मुरलियों से सुनते कि बच्चों ने बिना टेस्ट किए मेरे को भोग लगा दिया। उत्तर: हमने भी यहाँ आश्रम में आकर सीखा, भोग लगाना है भगवान को, उससे पहले खाना नहीं। लेकिन भगवान हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा साथी है, हमारा सतगुरु है, हमारा सब कुछ है। उनको प्यार से खिलाएंगे तो देखना तो पड़ेगा कि नमक ज्यादा है कि कम। यह यज्ञ में सीखा, तभी तो यहाँ रियल संबंध है। इसलिए टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा को खिलाना है। भक्तों को महसूसता नहीं है कि रियल यही हमारा बाप है। अब है कमला दीदी का, अन्न दान महादान है, इस संकल्प से ब्रह्म भोजन बनाइए। प्रश्न: दीदी, आप ज्ञान में कब आए? पहली बार बाबा से कब मिले? उत्तर: सन 1965 में पहली बार, जब मैं सेवा केंद्र पर आई। शाम का समय था, मेडिटेशन हो रहा था। हॉल में लाल प्रकाश फैला हुआ था। मैं भी आकर बैठ गई। वातावरण इतना मधुर और शक्तिशाली था कि मैं शांति की शक्ति में खो गई। कुछ समय के पश्चात बहनों ने सफेद लाइट की, मुझसे मेरा परिचय पूछा और राजयोग का प्रथम दिन का कोर्स कराया। कोर्स करते करते शांति की बहुत दिव्य अनुभूति हुई और परम पिता परमात्मा की भी अनुभूति हुई। कोर्स पूरा होने के बाद क्लास में आने लगे। फिर बहन जी ने
ही ज्ञान के सारे नियम बताइए कि हमारे विद्यालय के 4 नियम हैं। पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा और हर रोज पढ़ाई पढ़नी है। मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी भी बाहर की चाय भी नहीं पी। किसी के घर का मैंने जल भी नहीं पिया होगा। कभी कभी बहन जी के द्वारा कहा जाता कि आप यहाँ आश्रम पर भोजन करके जाना। उस भोजन को जब हम स्वीकार करते थे तो हमारे में बहुत फर्क महसूस होता था। मैंने सोचा कि मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन इस भोजन में और हमारे घर के भोजन में बहुत फर्क है। महसूस यह किया कि यह यज्ञ का अन्न है, वह हमारी लौकिक कमाई का अन्न है। मैंने अपने जीवन में विशेष अनुभव अन्न का प्राप्त किया। ये नियम हमारा पक्का रहा कि भोजन अपने पवित्र हाथों से बनाया हुआ हो। कोई धारणा वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। प्रश्न, भोजन करते समय आपकी स्थिति कैसी होती है? उत्तर, जब हम भोजन करते तो हम यह नहीं देखते कि ये अच्छा है, नमक है या नहीं, गरम है, ठंडा है। हम यह महसूस करते कि प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। उस अन्न से आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप हमारे मन में विकल्प, अशुद्ध विचार तो क्या, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते। मन में पवित्रता, शांति, एकाग्रता आ जाती। धीरे धीरे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम अन्न का ध्यान रखते हैं, उतनी ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती। मन में व्यर्थ विचार नहीं आते, जीवन में निराशा नहीं आती। सदा ही बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहता है। प्रश्न, दीदी, जैसे आपने कहा कि बाहर का पानी भी नहीं पीते थे। जल तो जल है। हम किसी के घर जाते हैं, अगर पानी भी नहीं पीते तो उनको बुरा लगता है। उत्तर, नहीं। उसका कारण है, हर एक स्वच्छता से पानी नहीं भरता। कभी घड़ा खुला होता, कभी बर्तन साफ नहीं होता। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मीट भी खाते। वे उन्हें उन्हीं पानी वाले बर्तन का उपयोग करते। इसलिए मैं कह देती कि मुझे प्यास नहीं है। आजकल तो बोतल का पानी आ गया, वो देते हैं तो पी लेती हूँ। फिर मैं यह भी कह देती कि मैं पानी टाइम से पीती हूँ, हर वक्त नहीं पीती। प्रश्न, दीदी, कांच के गिलास में पानी ऑफर करते हैं, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कांच के गिलास में। उत्तर, हर एक जगह का वातावरण, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती। देखना है बर्तन स्वच्छ है। जहां तक हो सके स्वयं का खुद ही ध्यान रखे। पानी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रश्न, दीदी, जैसे कई बार फ्रूट ऑफर करते, तो क्या फ्रूट खा सकते हैं? उत्तर, फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आजकल फ्रूट में बहुत छिड़काव किया होता। फ्रूट की धुलाई ठीक से हुई या नहीं, इसीलिए हम प्यार से कह देते हम अपने टाइम से ही भोजन करते। थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी वहां ही बांट दिया। घर में बैठकर तो विधि पूर्वक फ्रूट खाते, ठीक से धुलाई होती। आजकल चाहे सेब, आम, केला, हर एक फ्रूट पर जहर जहर छिड़का हुआ होता। अभी उन्होंने कितना धोया, क्या धोया, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता। तो परिस्थिति और स्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। कहीं लेना जरूरी है, थोड़ा सा ले लो, पर जहां तक हो सके बचना चाहिए। सब्जियों का भी यही हाल है। इतनी दवाइयां पड़ती, इसीलिए अच्छे से धुलाई करके भोजन करना चाहिए। अनाज में भी आजकल दवाई छाट डालकर रखते, उसकी भी धुलाई सफाई ठीक से करनी होती। प्रश्न, दीदी, वो लोग अपनी थालियों में ऑफर करते हैं भोजन या फ्रूट, और जो
चाकू प्रयोग करते हैं वह भी अन्य कार्यों के प्रयोग करते होंगे। क्या ऐसे में हमको नहीं खाना चाहिए? उत्तर कहेंगे आज व्रत है, युक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए। वे नाराज भी ना हो, हमारा नियम धारणा भी ना टूटे। प्रश्न, बाबा तो जो भावना से लेकर आते थे उनका खाना खाते थे? माताएं आकर बनाती थी तो उनका भी खाते थे? उत्तर, बाबा की किचन में सब नहीं बनाते थे, खास लोग ही बनाते थे ब्रह्म बाबा का भोजन। बाबा की तो स्थिति ऊंची थी, ब्रह्म बाबा के अंदर तो स्वयं परमात्मा की प्रवेशता थी। वह तो सर्वशक्तिमान है, हम तो आत्मा है। व्यवहार में भी किसी को नाराज नहीं करे, पर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। प्रश्न, क्या मशीन मेड फूड खा सकते हैं? उत्तर, कई लोग कहते मशीन का बना है। ऐसे ब्रेड आते हैं जो अनटच होते, कहते कहने को है अनटच, लेकिन मैं खुद फैक्ट्री में गई देखने, मैंने देखा जो खड़े हैं उन्होंने मैदा डाला, घी डाला, फिर पैक करके रखा, तो इनके लोगों का वाइब्रेशन तो गया उसमें। उस उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया। भले ही कहते हैं कि मशीन से बना है, लेकिन वाइब्रेशन तो होता है ना। प्रश्न, दीदी बाबा को भोग लगाने की विधि क्या होती? उस समय हमको कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? उत्तर, जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो भोग सामने रख करके प्यारे बाप दादा का आह्वान करते हैं कि प्यारे मीठे बाप दादा आप पधारो। आह्वान के साथ अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करते कि प्यारे बाबा आप आओ, ये भोग स्वीकार करो। बाबा साकार में आएंगे तो आम काट कर खिलाऊंगी चम्मच से, और भोजन खिलाऊंगी। मैं ऐसे ही संकल्प करती हूँ। बाबा अब आप आम स्वीकार कर लीजिए, बाबा अब आप चिक्कू लीजिए, शुभी रस भी ले लीजिए। उसके पहले मैंने बाबा को फूल भेंट किया। बाबा आपका स्वागत है, आप फूल स्वीकार कर लीजिए। बाबा आप देखिए, आज मूंग की दाल का हलवा लाए हैं, पूरी भी है, आलू की सब्जी भी है, जलेबी भी है। एक एक चीज पर बाबा की नजर डाल रहा है। मैं बाबा को स्वीकार करा रही हूँ, ऐसे बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, ताकि उस भोग में बाबा की वाइब्रेशन शक्ति भर जाए। उस भोग को सारे भोग में मिलाकर सबको बांटूंगी तो खाने वाले भी गदगद हो जाएंगे। प्रश्न, दीदी बाबा क्या शिक्षा देते थे भोग बनाने और भोग लगाने के प्रति, तथा जो प्रतिदिन खाना बनता बाबा के घर में उसके बारे में भी? उत्तर, हम जब ज्ञान में आए तब बाबा साकार में थे। बाबा सब बातें मुरली में सुनाते थे। मुरली में बाबा से सुनने के साथ साथ हम यज्ञ में अपनी दादियों को भी देखते थे। हमारे पास आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे। कुछ समय तक ब्रज पुष्पा दादी रहती थी। हम उनको देखते थे कि वे लोग कितने नियम से रहते हैं। किसी नए व्यक्ति से सब्जी भी नहीं कटवाते थे, किचन में जाने भी नहीं देते थे। बाबा का भोग बनता था, बहुत धारणा वाली, नियम वाली माता हो तो ही हाथ लगाएगी। हम आज भी उसी नियम का पालन करते हैं। प्रश्न, दीदी खाना बनाने वाली बहनों को तनाव ना हो इसके लिए क्या करें? उत्तर, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, हलचल ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं शांति सरोवर में रहती हूँ। हर रोज कम से कम 50 व्यक्तियों का भोजन बनता है। हम बहनों को समय प्रति समय क्लास कराते रहते कि जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं, उससे भी बड़ी सेवा अन्न की सेवा है। इस पर ध्यान देंगे तो खाने वाले का हृदय शीतल होगा, मन शांत होगा, और आपको दुआएं मिलेगी। इसलिए नाराज होके, मूड ऑफ करके, परेशान होकर ऐसे भोजन नहीं बनाओ। प्रभु का प्रसाद बना रही हूँ,
बाबा का प्रसाद बना रही हूँ, बाबा को स्वीकार कराने के लिए बना रही हूँ, बड़ी ऊंची सेवा कर रही हूँ। अन्नदान महादान, ऐसे सोचकर भोजन बनाओ। प्रश्न, क्या भोजन बनाना छोटी सेवा है? उत्तर, अगर किचन की सेवा ऊंची नहीं तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा? हमको दादी प्रकाश मणि सिखाती थी, सेवा केंद्र पर बड़ी बहनों को भोजन बनाकर सबको खिलाना चाहिए ताकि अन्य बहनों में बल भरे। मैं बहुत समय तक ऐसा करती रही। एक सब्जी ही बना दूं, सब्जी काट दूं, दाल ही बघार दूं, कुछ तो मैं कर दूं। अभी थोड़े दिन से छोड़ दिया है। जैसे ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, अन्न का भी प्रभाव पड़ता, संग का भी चुकता करने में प्रभाव पड़ता। स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है तो अन्न का विशेष महत्व है। बाबा तो यह भी कहते कि कोई विकारी व्यक्ति धन देता तो उस धन से दाल सब्जी अनाज नहीं मंगाना, वो धन बिजली के बिल, कुर्सी या दरी आदि खरीदने में प्रयोग करना। पवित्र योगी व्यक्ति के धन से ही खाने की चीजें मंगाई जाएं। हम सब ने ऐसे नियमों का पालन किया। बाबा कहते कि बाबा की याद में मौन में रहकर भोजन खाओ, एक एक ग्रास खाते याद रहे बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद खा रहा हूँ। प्रश्न, दीदी आपके यहाँ इंदौर में कन्याओं की ट्रेनिंग चलती है, हॉस्टल में सब नए नए होते हैं, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, तो भोजन के प्रति किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं? उनको उत्तर, स्कूल में पढ़ते हुए भी हमारे बच्चे नियमों में बहुत पक्के हैं। वे वो बाहर नहीं कुछ न, कहीं कुछ नहीं खाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। नई नई चीजें जो रोज बनती वही खाते। कितना भी कोई फुसलाए, वो कभी उनकी बातों में नहीं आते। हाँ, कोई चंचल बच्चा यदि चोरी से खाए, छिपा के खा ले, खरीद के खा ले, तो फिर ऐसे अन्न के कारण और भी बुरी आदतें आ जाती। ऐसे बच्चों को हम नहीं रखते हैं, वापस भेज देते। दीदी आप ज्ञान में 1965 में आए, उस समय मधुबन में भोजन के नियम और मर्यादाएं किस प्रकार की थी? मधुबन में जब आते थे तो पार्टी भी आती थी। बहुत लोग नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होते थे। बाबा थे, मम्मा थे, अव्यक्त हो चुकी थी। बाबा के साथ मनमोहिनी दादी रहती। भंडारे में भोली दादी थी। वहां बड़ा बड़ा चूल्हा था जहां भोजन बनता था। हम लोग जब आते थे, हम भी सब्जी कटवा देते, थोड़ी मदद करते थे, वहीं जमीन पर बैठकर खा लेते। रास्ते का भोजन भी हम मधुबन से ही लाते थे। उस समय मई में भी रजाई ओढ़नी पड़ती थी, पंखा होता ही नहीं था। आबू बहुत छोटा सा गांव था, बहुत नियम कायदे थे। बाबा का नियम था, बाहर की कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। कोई भी चीज गुम हो गई, टूट गई तो यज्ञ से लेनी है। बाबा से छुट्टी लेकर ही बाहर घूमने जाना है। लास्ट है ये प्रश्न, जो धारणा में कमजोर है उनके लिए सहज विधि कौन सी? कि धारणा को भी अपना ले और बाबा का घर छोड़ के कभी ना जाए। उत्तर, हम उनको इसका महत्व समझाते कि आप ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान से अपरंपार प्राप्ति है, लेकिन जब धारणा पर चलेंगे तब प्राप्ति की अनुभूति होगी। बिना अन्न शुद्धि के धारणा नहीं होती। सुबह नहीं उठते, नियम का पालन नहीं करते, मुरली नहीं सुनते तो कैसे प्राप्ति होगी? हम सिखाते रहते, फिर धीरे धीरे सीख जाते। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट। देखो आज दादियाँ, महारथी, इन सब की विशेषता यही है कि धारणाओं के कारण आगे बढ़े। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, वफादारी से जो बाबा चाहता है वे सब वही करते थे। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।